नमस्ते। कभी सोचा है कि ये जो जिंकोविट की गोली है इतनी पॉपुलर है, इसके अंदर आखिर होता क्या है? आज हम इसी को समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये सवाल मतलब हम में से बहुतों के मन में आता होगा, है ना? भाई, जब सेहत के लिए कोई चीज ले रहे हैं तो पता तो होना चाहिए कि उसमें है क्या। तो चलिए आज इसी को जरा गौर से देखते हैं। तो आखिर ये जिंकोविट है क्या चीज? देखिए, ये सिर्फ कोई एक विटामिन की गोली नहीं है। ये असल में कई सारे जरूरी विटामिन्स, मिनरल्स का एक कह सकते हैं एक पावरफुल कॉम्बिनेशन है। और इसे बनाया ही इसलिए गया है ताकि हमारे शरीर की जो भी जरूरतें हैं वो पूरी हो सकें। ठीक है, तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले जिंकोविट है क्या, फिर देखेंगे कि ये टैबलेट और सिरप में क्या फ़र्क है, इनके अंदर क्या क्या है, इनके फ़ायदे क्या हैं, और हाँ, आखिर में एक बहुत ज़रूरी वार्निंग भी है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि जिंकोविट मार्केट में दो अलग अलग फॉर्म में आता है। एक नहीं, दो, और दोनों का मकसद भी थोड़ा अलग अलग है। सिंपल सा फर्क है। जो टैबलेट है वो आमतौर पर बड़ों के लिए होती है, और जो सिरप है वो बच्चों के लिए या फिर उन लोगों के लिए है जिन्हें गोली निगलने में दिक्कत होती है। एकदम सीधा हिसाब। तो चलिए सबसे पहले टैबलेट को ही खोलकर देखते हैं, मतलब इसके अंदर क्या क्या है जरा ये समझते हैं। जिंकोविट की टैबलेट सही मायनों में विटामिन्स का एक पावर हाउस है। इसमें विटामिन ए मिलेगा, आंखों की सेहत और इम्यूनिटी के लिए। फिर है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, ये एनर्जी और नर्व्स के लिए बहुत ज़रूरी है। विटामिन सी, जो इम्यूनिटी और हीलिंग के लिए जाना जाता है। साथ में विटामिन D3 हड्डियों के लिए, और विटामिन ई, जो एक एंटीऑक्सीडेंट है और हमारे सेल्स को हेल्दी रखता है। अच्छा, सिर्फ विटामिन ही नहीं है, इसमें कई ज़रूरी मिनरल्स भी डाले गए हैं। और जैसा कि इसका नाम ही है जिंकोविट, तो जाहिर है जिंक इसका स्टार इंग्रेडिएंट है। ये हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने में सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। अब एक ऐसी चीज पर आते हैं जो इस टैबलेट को कई दूसरे मल्टीविटामिन से अलग बनाती है, और वो है ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट। जी हाँ, अंगूर के बीज का अर्क। तो सवाल यह है कि ये करता क्या है? देखिए, ये एक बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। अब ये एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं? आसान भाषा में समझिए कि ये हमारे शरीर के सेल्स के लिए एक बॉडीगार्ड की तरह हैं। उन्हें डैमेज होने से बचाते हैं। और ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट इसी काम में माहिर है, जिससे ब्लड सर्कुलेशन भी बेहतर होता है। ठीक है, टैबलेट की बात हो गई, अब जरा सिरप पर आते हैं। देखते हैं कि ये टैबलेट से अलग कैसे है, क्योंकि इसका मकसद सिर्फ न्यूट्रिशन देना नहीं है, बल्कि कुछ और भी है। इन दोनों के बीच जो सबसे बड़ा मतलब मेन डिफरेंस है वो है एक इंग्रेडिएंट का। वो है एल लाइसीन। याद है, टैबलेट में ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट था, बस सिरप में उसकी जगह एल लाइसीन है। अब ये एल लाइसिन क्या है? ये एक ज़रूरी अमीनो एसिड है, मतलब प्रोटीन का एक हिस्सा जो हमारा शरीर खुद नहीं बना सकता। इसे बाहर से लेना पड़ता है। और बच्चों के लिए ये बहुत काम का है, क्योंकि ये कैल्शियम एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है और भूख भी बढ़ाता है। इसीलिए इसे सिरप में डाला गया है। हाँ, एक बात और, इस एल-लाइसिन के अलावा सिरप में भी लगभग वही सारे विटामिन्स और मिनरल्स हैं जो टैबलेट में थे। बस फर्क इतना है कि वो लिक्विड फॉर्म में है ताकि आसानी से घोले जा सके। तो ठीक है, हमने ये तो देख लिया कि जिंकोविट के अंदर क्या-क्या भरा है। पर असली सवाल तो ये है कि ये सारे इंग्रेडिएंट्स मिलकर करते क्या हैं? फायदा क्या होता है? तो इसके फायदे क्या क्या हैं? नंबर 1, ये इम्यूनिटी को ज़बरदस्त बूस्ट देता है। नंबर 2, ये थकान से लड़ने में मदद करता है, मतलब जो कमजोरी महसूस होती है उसे दूर करता है। और नंबर 3, ये रिकवरी को तेज करता है। इसीलिए डॉक्टर अक्सर किसी बीमारी के बाद इसे लेने की सलाह देते हैं। और हाँ, सिरप का वो एक एक्स्ट्रा फायदा याद है, क्योंकि उसमें एल लाइसीन है तो वो भूख बढ़ाने में भी मदद करता है। ये उसका एक एडिशनल बेनिफिट है। चलिए अब सबसे ज़रूरी बात पर आते हैं, एक ऐसी वार्निंग जिसे नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इस बात को दिमाग में बैठा लीजिए, जिंकोविट एक सप्लीमेंट है, कैंडी नहीं। हो सकता है इसका टेस्ट अच्छा हो, खासकर सिरप का, मीठा मीठा लगता है, पर इसे टॉफ़ी या मिठाई समझने की भूल मत कीजिएगा। क्यों? क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा लेने पर यह फ़ायदे की जगह नुकसान कर सकता है। कुछ विटामिन्स और मिनरल्स, जैसे कि विटामिन ए, डी या जिंक, अगर ये शरीर में ज़्यादा हो जाएं तो टॉक्सिक हो सकते हैं, मतलब जहरीले बन सकते हैं। तो सबसे ज़रूरी सलाह क्या है? यही कि इसे कभी भी अपनी मर्जी से लेना शुरू ना करें। हमेशा डॉक्टर से पूछें, वो जितना डोज बताएं बस उतना ही लेना है, ना कम ना ज़्यादा। तो ये थी जिंकोविट के अंदर की पूरी कहानी। उम्मीद है कि अब इस सप्लीमेंट को लेकर तस्वीर थोड़ी और साफ हुई होगी। अब ये जानने में मजा आएगा कि अगली बार किस प्रोडक्ट के बारे में लोग जानना चाहेंगे। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।